नमस्कार दोस्तों। और हम आज स्टार्ट कर रहे हैं डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन। जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में जैसा कि हमने डिस्कस किया था, डीआई में हम कैस्लेट डीआई एंड पजल डीआई डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज भी हम दोनों डीआई डिस्कस करेंगे। ठीक है, वेन डायग्राम भी करेंगे। ठीक है, वेन डायग्राम भी करेंगे और कौन सी करेंगे, पजल डीआई डिस्कस करेंगे। ठीक है, और लास्ट क्लास में हमने आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट भी बताया था। हमने आपको बताया था इसमें आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। जैसे हमने आपसे कहा ये हिंदी है और ये इंग्लिश है। तो अगर हमने कहा यहाँ सपोज करो कुछ हमने दे दिया, ये एक्स स्टूडेंट है, यहाँ वाई स्टूडेंट है, यहाँ जेड स्टूडेंट। तो अगर आपसे कह रहे हैं हाउ मेनी स्टूडेंट स्पीक हिंदी, तो हिंदी में कितने होंगे? पूरा सर्कल हिंदी वाला, हिंदी वाला क्या हो जाएगा? पूरा सर्कल। तो हिंदी में स्टूडेंट कितने होंगे आपके? कि पूरे सर्कल कितने होंगे? एक्स यहाँ है, वाई यहाँ है, तो हिंदी में कितने हो जाएगा? एक्स प्लस वाई। इसी तरीके से अगर आपसे इंग्लिश के पूछें तो इंग्लिश में कितने होंगे? पूरा इंग्लिश का सर्कल ये कितने होंगे? ये वाई और ये जेड, वाई प्लस जेड। क्लियर हो? अगर आपसे पूछे ओनली हिंदी, ओनली हिंदी का मतलब हमें ओनली हिंदी चाहिए, तो ये खाली एक्स। ओनली हिंदी में क्या हो जाएगा? एक्स। अगर आपसे करें ओनली इंग्लिश, तो ओनली इंग्लिश में ओनली ये है जाएगा, क्या जाएगा? जेड। और अगर ये कॉमन पोर्शन की बात करें तो इसके लिए बोलते हैं हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी एंड इंग्लिश का क्या जाएगा? सॉरी, हिंदी एंड इंग्लिश में आपका क्या जाएगा? वाई आ जाएगा। क्लियर हुआ? हिंदी एंड इंग्लिश में आपका क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें बेसिक हमें चीजें आनी चाहिए। अगर बेसिक आएंगी तभी बात बनेगी। अगर आपको बेसिक चीजें नहीं आएंगी तो बात नहीं बनेगी, मामला गड़बड़ रहेगा। ठीक है, अगर तीन फिगर हो, फिगर देख लो। अगर आपसे कहें, तो नेक्स्ट पेज बताया दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो। अगर आपसे कहें, जैसे हमने कहा ये है हिंदी, ये है इंग्लिश और ये है, कुछ भी ले लो, हिंदी इंग्लिश एंड मराठी। यहाँ हमने कह दिया स्टूडेंट। यहाँ स्टूडेंट कितने हैं? एक्स है, वाई है, जेड है। यहाँ स्टूडेंट कितने हैं? ए है, बी है, सी है। यहाँ स्टूडेंट क्या है? के। तो अगर आपसे कहें कि हाउ मेनी स्टूडेंट स्पीक हिंदी, तो हिंदी में कितने होंगे? पूरा हिंदी का सर्कल, ये पूरा सर्कल हिंदी का, ये पूरा सर्कल किसका हो जाएगा? हिंदी का हो जाएगा। तो हाउ मेनी स्टूडेंट हिंदी में कितने होंगे? ऐड करो, एक्स ए के बी, एक्स के ए एक्स और बी, ये पूरा सर्कल हिंदी का हो गया। अगर आपसे कहें इंग्लिश के, तो पूरा सर्कल इंग्लिश का, ये पूरा सर्कल किसका हो जाएगा? इंग्लिश का हो जाएगा। ऐड कर लो, तो कौन कौन से होंगे? वाई सी के ए, वाई सी के ए, ये किसका हो गया? इंग्लिश का। अगर आपसे कहना है मराठी का, मराठी का कितना होगा? पूरा सर्कल कितना हो जाएगा? बी के सी जे। क्लियर हुआ? ये सारी चीजें। अगर आपसे कहते हैं ओनली हिंदी, क्या कहते हैं? ओनली हिंदी, तो ओनली हिंदी में खाली ये आएगा। ओनली हिंदी कितने हो जाएगा? एक्स। ओनली इंग्लिश में क्या हो जाएगा? ये खाली वाई। और ओनली मैथ में क्या हो जाएगा? खाली ये क्या हो जाएगा? जेड। अगर आपसे कह दें हिंदी एंड इंग्लिश, तो हिंदी वाला ये है, इंग्लिश वाला ये है, पूरा कॉमन पोर्शन ये। तो ये पूरा कॉमन पोर्शन, ये पूरा कॉमन पोर्शन क्या हो जाएगा? ए प्लस के। अगर इंग्लिश एंड मराठी आ जाए तो ये पूरा कॉमन, ये वाला पोर्शन, ये वाला, तो कितना हो जाएगा? सी प्लस के। अगर कहने मैथ एंड हिंदी तो ये आ जाए, सॉरी मराठी एंड हिंदी, तो ये आ जाएगा बी प्लस के। क्लियर हुआ? अगर आपसे कह रहे हैं हिंदी एंड इंग्लिश बट नॉट मैथ, हिंदी एंड इंग्लिश बट नॉट मराठी,
हिंदी इंग्लिश बता। तो जिस पे बट नॉट लगा उसको छोड़ दो, बट नॉट किस पे लगा, इसको छोड़ दे, तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ दो। जब इसको छोड़ देंगे तो हिंदी एंड इंग्लिश में इन तीनों में कॉमन पोर्शन क्या है, कॉमन पोर्शन क्या है, ए, तो खाली ए आएगा। जैसे मराठी एंड इंग्लिश बट नॉट हिंदी, ठीक है, बट नॉट हिंदी। तो मराठी एंड इंग्लिश में क्या हो जाएगा, ये तीनों आ जाएंगे, और हिंदी में इसको हटा देंगे तो कॉमन पोर्शन क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमें क्या करना है, आगे सॉल्व करने हैं। अगर ये चीजें आएंगी तो क्वेश्चन आएंगे, अगर ये चीजें नहीं आएंगी तो मामला दिक्कत होगा, फिर आगे आपको चीजें समझे में नहीं आएगी। चलो क्या करे, एक बार क्वेश्चन को रीड करो फिर हम करें। क्या करे, इन द ईयर 2020 a certain number of students who clear 3 different exams, SBI, RRB और IBPS from Chennai, ठीक है। Ratio of the number of students who clear SBI and IBPS 8:9, number of students who clear both RRB and IBPS 200 है, ठीक है। और ओनली SBI ओनली IBPS का रेशियो दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर SBI 20% लेस देन नंबर ऑफ क्लियर RRB एग्जाम। चलो तो एक बार आप यहाँ फिगर बना लो पूरा, ठीक है, यहाँ पे बनाओ, देखो कौन कौन थे। एक सेकंड, थोड़ा साफ बना फिगर। ठीक है, चलो इसको हमने क्या ले लिया, इसको हमने ले लिया SBI, इसको हमने क्या ले लिया RRB, और इसको हमने क्या ले लिया IBPS, ठीक है। चलो यहाँ कुछ अल्फाबेट ले लो, ठीक है, यहाँ अल्फाबेट ले लिया हमने, यहाँ पर क्या ले लिया X Y Z, यहाँ पर क्या ले लिया A B और C, ठीक है, A B और C, और यहाँ हमने क्या ले लिया K। चलो क्या करें, क्वेश्चन रीड करो। द रेशियो नंबर ऑफ हु क्लियर SBI IBPS, तो यहाँ पर लिखो, डेटा लिखते जाओ, SBI और IBPS का रेशियो कितना है 8:9। आगे देखा, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर RRB IBPS, देखो आगे क्या करें, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर SBI IBPS का 8:9 है, और द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर बोथ RRB एंड IBPS 200। RRB और IBPS बोथ में क्या है, कॉमन पोर्शन K प्लस C कितना है, K प्लस, इधर ही लिख लो K प्लस C, इसकी वैल्यू कितनी है 200 है, ठीक है, ये दे रखा है। द रेशियो नंबर ऑफ ओनली SBI ओनली IBPS 6:7, ओनली SBI कितना है X, ओनली IBPS कितना है Z, तो X और Z का रेशियो कितना है 6:7, ठीक है। चलो द नंबर ऑफ हु क्लियर ओनली SBI, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर SBI 20% लेस देन RRB, तो SBI और RRB 20% लेस है, तो रेशियो कितना होगा 4:5। तो ये SBI IBPS है या SBI RRB है, अगर 2 का मल्टीपल करें तो यहाँ कितना हो जाएगा 8:10। तो तीनों का कंबाइंड रेशियो पता चल गया, किसका पता चला, SBI है, RRB है और IBPS है। कितना रेशियो है 8 9 10, कंबाइंड रेशियो पता चल गया तीनों का, ठीक है। चलो आगे क्या कह रहे हैं, 45% स्टूडेंट ओनली SBI आउट ऑफ टोटल SBI, तो ओनली SBI टोटल का कितने परसेंट है 45%, किसका, टोटल SBI का, ठीक है। चलो द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर ऑल द 3 कितने 120, तो ये वैल्यू हमें ऑल द 3 दी है, ये हमें कितना दे रखे हैं 120, ठीक है। चलो द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर ओनली IBPS 75% मोर देन ऑल द 3, तो 75% ये इससे ज्यादा है, तो 75% का फ्रैक्शन कितना होता है 3:4, रेशियो कितना बनेगा 4:7,
तो 4 की वैल्यू 120, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 210। ठीक है, चलो अब देखो यहां से हमें क्या पता चल गया, जेड की वैल्यू 210, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो। अगर ये 210 है 3 टाइम है तो ये भी 3 टाइम होगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 180। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 180। चलो अब हमें यहाँ से पता चला ओनली एसबीआई टोटल का कितना 45%, तो 45% का रेशियो कितना होता है 9:20। तो 9:20, 9 की वैल्यू कितनी है 180। ठीक है, तो ये 20, इसका 20 टाइम है तो ये भी 20 टाइम होगा। तो यहाँ से कितने आ गए एसबीआई के पता चल गए टोटल कितने 400 है। अगर यहाँ से एसबीआई के 400 पता चल गए, ये कितने टाइम है 5 टाइम, तो ये भी हो जाएगा 5 टाइम 450 और ये भी हो जाएगा 5 टाइम, एक जीरो बढ़ा दो। तो आरआरबी के कितने आ गए 450। एक सेकेंड, ये आरआरबी का 10 है, उल्टा लिख दिया यहाँ पर, आरआरबी का 10 है। एक सेकेंड, यहाँ उल्टा लिख दिया, आरआरबी का 10 होगा, आईबीपीएस का 9 होगा। ठीक है, यहाँ से आरआरबी का 10 होगा, आईबीपीएस का 9 होगा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 500, यहाँ कितना हो जाएगा 450। तो आरआरबी का कितना हो जाएगा 500 और यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 450। ठीक है, चलो अब आगे देखो, यहाँ से 450 आया। अब आगे क्या कह रहे हैं देखना, एक्स और जेड आगे क्या कह रहे हैं। अब एक सेकेंड, ये वैल्यू आपकी 120 पता चल गई, ये आपकी ये पता चल गया। और अगर यहाँ से एक के और सी की वैल्यू कितनी है 200, तो यहाँ अगर सी के की वैल्यू अगर यहाँ से आ गई तो सी की वैल्यू पता चल गई, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80। इन चारों की वैल्यू 450 है तो यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी, तो कितना होगा 200 और 410 आएगा, तो यहाँ कितना आएगा 40। अगर यहाँ 40 आ गई तो इन चारों की वैल्यू एसबीआई की कितनी है 400 ऐड करो, 300 340, तो ये कितना आ जाएगा 60। और इन चारों की वैल्यू 500 है तो 200 260, और अगर 500 में अगर हम 260 माइनस करेंगे तो यहाँ वैल्यू आ गई 240। क्लियर हुआ। तो जैसे कहें वैसे करते चले जाओ, अगर एक बार एक डायग्राम आपका बन गया तो पूरे क्वेश्चन में आपकी कोई दम नहीं, क्वेश्चन आपसे इजी हो जाएंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द रेशियो द नंबर ऑफ स्टूडेंट ओनली क्या क्लियर ओनली आरआरबी एग्जाम, ओनली आरआरबी। और इधर क्या है बोथ एसबीआई आरआरबी। तो क्या पूछा ओनली आरआरबी, ओनली आरआरबी कितने हैं 240, ओनली आरआरबी 240 है। और इधर किसके हैं द नंबर ऑफ बोथ एसबीआई एंड आरआरबी। तो एसबीआई आरआरबी की कितने हैं, एसबीआई आरआरबी में दोनों में कॉमन कितने हैं, एसबीआई आरआरबी में कितने हैं 120, 60 कितना है 180, रेशियो कितना आएगा 4:3। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर एग्जैक्टली टू एग्जाम, एग्जैक्टली टू कौन है कॉमन वाले 60 40 80, 100 कितना हो गया 180। देखो ये एग्जैक्टली टू वाले कौन है ए बी सी, 60 40 80, तो 60 40 80 तो कितने हो गए 100 180। ठीक है, एग्जैक्टली टू। हाउ मच मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर एस बी आई आईबीपीएस बट नॉट आरआरबी, आरआरबी नॉट लगा है। ठीक है, आरआरबी नॉट लगा है तो ये बट नॉट है, तो एस बी आई एंड आईबीपीएस, एस बी आई एंड आईबीपीएस बट नॉट आरआरबी, तो ये कॉमन पोर्शन, ये वाला पोर्शन आएगा खाली, कौन सा ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। ठीक है, एंड का मतलब होता है कॉमन, और बट नॉट आरआरबी लगा है तो इसको छोड़ के, तो कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो 40 और डिफरेंस है माइनस कर दो, आंसर कितना आया 140। क्लियर है, बातें क्लियर हो रही कि नहीं हो रही, चीजें हमें आनी चाहिए, अगर चीजें नहीं आएंगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो तभी हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, और आएंगी तभी जब आप क्या करोगे प्रैक्टिस करोगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर चीजें कंफ्यूजन आपको बना रहेगा, अगर कंफ्यूजन बना रहेगा तो चीजें आपको उतने बेटर से आपको क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, चलो थर्ड में क्या पूछा, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर आरबीआई एग्जाम, एक आरबीआई आ गया, नया एग्जाम आ गया आरबीआई एग्जाम
16.66% लेस देन हु IBPS एग्जाम। ठीक है, IBPS से RBI कितना है 16 पॉइंट, तो IBPS का कितना है, IBPS का कितना है 450। ठीक है, IBPS का कितना है 450, तो 450 का 16 का मतलब होता है 1/6 कम होगा तो कितना बचा 5/6। ठीक है, जब इसका 5/6 करोगे 6 7 जा 42, 75, 5 5 जा 25, 35, 375। ठीक है, और उसमें बॉयज गर्ल्स का रेशियो कितना है 3:2। क्या बताना है गर्ल्स, रेशियो कितना है 3:2, तो गर्ल्स कितना हो जाएगा 375 इंटू 2/5, 5 से डिवाइड कर लेते डायरेक्ट कट जाता, 75 टू जा कितना आ जाएगा 150 आएगा। क्लियर हुआ, क्या करें, द रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर बोथ SBI IBPS 2021 एंड 20 का रेशियो 9:8 दिया। SBI और SBI एंड IBPS का रेशियो है 9:8। ठीक है, और मैं बताना किसका 21 का, तो ये किसका है, ये आपका दिया है 2020 का और ये दिया है 2021 का। तो SBI और IBPS देख लो, SBI और IBPS का कितना है, SBI और IBPS कॉमन, अगर नॉट लगा नहीं लगाए तो ये कॉमन पोर्शन पूरा 120 40 कितना हो जाएगा 160, कितना हो जाएगा 160। ये वैल्यू दी है 160, ये इसका कितने टाइम है 2 टाइम, जीरो बाद में लगा लेना, तो ये भी 2 टाइम हो जाएगा, जीरो बाद में लगा लेंगे, कितना हो जाएगा 180 आ जाएगा। क्लियर है, तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा दम नहीं होती, मेन चीज यही होता है कि आपको पता होना चाहिए। अगर आपको चीजें पता है तो ठीक है वो, लेकिन अगर आपको चीजें नहीं पता है तो फिर दिक्कत आएगी। चलो नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट में आपसे कह रहे हैं द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर ओनली IBPS एग्जाम। ओनली IBPS कितने हैं, देखो ओनली IBPS कितने हैं 210। ठीक है, ओनली IBPS कितने हैं 210। और क्या पूछा व्हाट परसेंट नंबर ऑफ हु क्लियर एग्जैक्टली वन एग्जाम, एग्जैक्टली वन वाले कितने हैं, ये देखो इनको ऐड कर लो 180 210 240, तो इधर ऐड किए ले रहे 180 210 और 240, तो 0 4 1 5 8 5 13 कैली कितना वन 630 आया, 630 इंटू 100 सही है, 21 से कैंसिल करेंगे 33.33 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 33.33 आएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इन्होंने नन ऑफ दिस नहीं देना चाहिए, या तो एग्जैक्टली डेसिमल में देना चाहिए। ठीक है, चलो क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट DI, सेम DI है, नेक्स्ट DI है, और ये भी हम लोग कर रहे हैं, और कॉन्सेप्ट वही है, मेन चीज कॉन्सेप्ट वही है, चीजें आपको आनी चाहिए, और कॉन्सेप्ट मेन कॉन्सेप्ट है, अगर नहीं आए तो आप उनको बार बार ट्राई करके देखना। क्या कह रहे हैं, in college X there are certain student and each of the using at least one of the messaging, Facebook है 3 है, Facebook है, WhatsApp है, Telegram है, नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग ऑल द 3 मैसेजिंग 36 है। ठीक है, ओके, और रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग फेसबुक व्हाट्सएप ये है, ये है, ये है। चलो पूरा पहले लिख लो कौन कौन से हैं। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, और क्या है टेलीग्राम है। ऑल द इनका कोई अल्फाबेट ले लो, क्योंकि अल्फाबेट से इजी हो जाता है। यहाँ अल्फाबेट ले लो, तो हमने क्या ले लिया A B C XYZ, और ऑल द 3 तो हमें पता ही है, ऑल द 3 हमें ये पता है, ये वैल्यू हमें पता है कितना है 36। द रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट फेसबुक एंड व्हाट्सएप, देखो फेसबुक और व्हाट्सएप का रेशियो कितना है 6:5, और रेशियो नंबर ऑफ फेसबुक एंड टेलीग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम का रेशियो कितना है 10:9। ठीक है, फेसबुक कॉमन है तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 30, तो फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम कितना हो जाएगा 30, और अगर ये इसका यहाँ पर किसका मल्टीपल कर 3, तो ऊपर किसका मल्टीपल करेंगे 5 का। ठीक है,
5 5 जा कितना हो जाएगा 25, और नीचे किसका किया 3 का 27, ये रेशियो बन गया। ठीक है, 30 25 27 क्लियर हुआ। क्या रेशियो बनेगा 30 25 और 27। ठीक, ये तो पता ही होगा, ऊपर सेम कर लिया क्योंकि फेसबुक दोनों में कॉमन है। ठीक है, एलसीएम ले लिया 30, नीचे 3 का 30 27 और ऊपर 5 का तो 30 5 5 25। नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑल द थ्री मैसेजिंग ऐप 12%, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑल द थ्री मैसेजिंग ऐप 12% ऑफ द टोटल स्टूडेंट यूजिंग फेसबुक। तो ये फेसबुक का 12% है, ये 12% की वैल्यू कितनी है 12% वैल्यू 36 है, तो 1 की वैल्यू 3 होगी, तो फेसबुक में टोटल 300 आ गए। ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू 300 है, एक जीरो बढ़ गया, तो व्हाट्सएप की कितनी वैल्यू हो जाएगी 250 हो जाएगी, और यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 270। ठीक है, चलो। और द रेशियो आगे कह दिया, द रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट बोथ फेसबुक एंड व्हाट्सएप बट नॉट टेलीग्राम, फेसबुक व्हाट्सएप बट नॉट टेलीग्राम एक्स, and the number of using both Facebook and Telegram but not WhatsApp, Facebook Telegram but not WhatsApp, X रेशियो Z की वैल्यू क्या दी है 1:2। ठीक है, दोबारा देखो, द रेशियो नंबर ऑफ टू बोथ फेसबुक व्हाट्सएप बट नॉट टेलीग्राम। ठीक है, कितना X, और आगे दिया है फेसबुक टेलीग्राम बट नॉट व्हाट्सएप, तो X और Z का रेशियो 1:2 दिया। आगे पढ़ो यहाँ से, द नंबर ऑफ यूजिंग फेसबुक एंड व्हाट्सएप बट नॉट टेलीग्राम, फेसबुक व्हाट्सएप बट नॉट टेलीग्राम, कितना आ जाएगा X। ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट बोथ व्हाट्सएप टेलीग्राम बट नॉट फेसबुक, व्हाट्सएप टेलीग्राम बट नॉट फेसबुक, तो कितना हो जाएगा Y। कितना रेशियो दिया 8:9। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये 8 है तो ये भी कितना कर लोगे 8, तो यहाँ कितना हो जाएगा 16, तो X Y और Z का रेशियो कितना हो जाएगा 8:9:16। और टोटल कितने 550 हैं, तो यहाँ से तुम्हें इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ऊपर वाला इरेज करे दे रहे, यहाँ से आपको ये बनाना पड़ेगा। देखो एक बार सबको जब हम ऐड करेंगे तो ए बी सी ये कितनी बार ऐड हो रहा 2 बार, ये कितनी बार ऐड हो रहा 2 बार, और ये कितनी बार ऐड हो रहा 3 बार, क्योंकि ये फेसबुक के साथ है, व्हाट्सएप के साथ है, टेलीग्राम के साथ। तो क्या बनेगा देखना, यहाँ से बनाओ ए बी सी प्लस 2 कॉमन ले लो, एक्स वाई जेड, और ये कितनी बार ऐड हो रहा 3 बार, तो 36 3 जा कितना हो जाएगा 108। ठीक है, इन सब की वैल्यू किसके बराबर हो गई, इन सब की वैल्यू कितने बराबर हो जाएगी 300 250 270, तो 250 520 और 820 किसके बराबर हो जाएगा 820। तो ये इधर माइनस कर देंगे, ये 108 इधर जा माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2 एक्स वाई जेड, और 108 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 720, और 720 में से 8 माइनस करोगे 712 आया। ठीक है, ये पहले इक्वेशन। ठीक है, और हमें पता है टोटल 550 है, तो टोटल जब 550 है तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी, जब टोटल 550 है ऐड करो तो क्या बनेगा ए बी सी एक्स वाई जेड, ए बी सी प्लस एक्स वाई जेड, और प्लस 36 की वैल्यू कितनी 550, तो 36 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा ए बी सी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 36 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 514। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन हो है। अगर एक में हम दूसरे को माइनस कर दें तो ए बी सी क्या हो जाएगा कैंसिल, 2xyz में xyz माइनस करेंगे तो खाली क्या बचेगा, यहाँ लिखे दे रहे हैं क्या बचेगा xyz। ठीक है, और 712 में से 514 माइनस करेगा तो कितना बचेगा 12 में से 4 गया 8, यहाँ कितना बचेगा 9 198, और हमें यहाँ रेशियो पता है, यहाँ रेशियो पता है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, और टोटल 16 और 9 सॉरी हाँ 16 है ये। ठीक है 16 है ये ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कितनी है 16 है, 16 और 9 25 8 33, 33 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो ये वैल्यू 8 6 जा 48 आई। ठीक है, ये वैल्यू कितनी है 48, तो x की जगह कितना आ जाएगा 48, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 6 जा 54, y की जगह कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा, z की जगह कितना है 16 6 जा कितना हो जाएगा 96।
ठीक है। चलो अब हमें पता, अब निकल आएगा, इन तीनों को ऐड करके इसमें से माइनस करो, ये वैल्यू आ जाएगी, तीनों को ऐड करके इसमें से माइनस करो, ये वैल्यू आ जाएगी, नीचे से ऐड करके माइनस करो। तो कितना हो 550 और 36 कितना हो जाएगा 90 और 96, तो कितना हो जाएगा 186। 270 में से 186 माइनस कर दिया तो कितना बचेगा 4। 16 में से 4 जाएगा 84, ये वाली वैल्यू पता चल गई 84। इसी तरीके से 6 6 12 और 8 कितना होता है 20, कैरी कितना 2 और 3 4 2 6 और 3 कितना होता है 9 9 80। 180 जब माइनस करेंगे तो ये वाली वैल्यू पता चल गई कितनी आ जाएगी 120। इसी तरीके से 90 और 48, 90 माइनस करेंगे कितना है 160, 160 में 50 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 110 112 आएगा। ठीक है, देख लेना कैलकुलेशन। ठीक है, ये वैल्यू बन गई। तो ये पूरा फिगर बन गया, मेन चीज ये फिगर है, ये आपका चीज बन गया और अब आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे कहें वैसे करते चले जाना। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फाइंड द रेशियो एवरेज नंबर ऑफ एग्जैक्टली टू मैसेजिंग, और क्या पूछा एवरेज किसका पूछा, ओनली फेसबुक ओनली टेलीग्राम, एवरेज पूछा एग्जैक्टली टू, तो टू वाले कौन कौन है ये 96 36 48, 96 36 48 एवरेज निकालोगे डिवाइड बाई 3, और इधर किसका है ओनली फेसबुक ओनली टेलीग्राम, तो ओनली फेसबुक कितने 120, ओनली टेलीग्राम 84, तो 120 84/2। ठीक है, तो यहाँ से कितना है 6 6 12 8 कितना होता है 22 और 4 3 7 और 2 9 9 18 180, और इधर कितना हो जाएगा 204, तो 3 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 60 और 2 का डिवाइड करेंगे 102। ठीक है, और 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10:17 आ जाएगा, नन ऑफ दीज आ रहा है। ठीक है, तो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो भाई, कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं आना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन में क्या नहीं होना चाहिए, गड़बड़ नहीं आना चाहिए भाई। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो, इन्होंने किसका पूछा एग्जैक्टली टू, तो एग्जैक्टली टू वाले कौन कौन से हैं देखना 96 48 54, 96, अच्छा यहाँ गलत हो गया 36 नहीं है, एग्जैक्टली टू वाले ये हैं 96 48 54, 96 48 54, 98, एक सेकेंड ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, ये वाला एक सेकेंड ये वाला गड़बड़ है। ठीक है, एग्जैक्टली टू वाले कौन से हैं 96 48 54, 96 48 54, 96 48 54 डिवाइड बाई 3। ठीक है, 6 4 10 8 18 कैरी कितना 1 10 19 198/3 आएगा, तो कितना हो जाएगा 66 आ जाएगा। ठीक है, और इधर कितना आया था 102 11:17। ठीक है, ये आएगा क्योंकि हमने डेटा कलर ले लिया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट में क्या से कह रहे हैं, नेक्स्ट में आपसे कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, इफ द रेशियो बॉयज गर्ल्स यूजिंग फेसबुक, फेसबुक का रेशियो कितना है 3:2, तो फेसबुक में टोटल बंदे कितने हैं, फेसबुक में टोटल बंदे हैं 300। ठीक है, 300 है, रेशियो कितना है 3:2। ठीक है, रेशियो नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स फेसबुक। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग ओनली टेलीग्राम, व्हाट परसेंट ओनली टेलीग्राम, ओनली टेलीग्राम में कितने हैं, ओनली टेलीग्राम ये नीचे 84। ठीक है, ओनली टेलीग्राम में कितने हैं, ओनली टेलीग्राम है 84। ठीक है, तो इन्होंने पूछा व्हाट परसेंट नंबर ऑफ गर्ल्स यूजिंग फेसबुक, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग टेलीग्राम कितना है 84, किससे पूछा नंबर ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल्स कितनी होंगी, यहाँ गर्ल्स का बाद वाला है तो कितना हो जाएगा 3 × 2/5, 5 से कैंसिल करेंगे 60, तो कितना होगा 120 × 100, सॉल्व कर लो 12 7 जाए 84, 70% आ गया। ठीक है, बस कैलकुलेशन अच्छी अच्छी करो और जैसे कहें वैसे बताना, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। नेक्स्ट में क्या करें, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग एग्जैक्टली वन मैसेजिंग ऐप, एग्जैक्टली वन वाले कौन से हैं 120 112 84, यहीं ऐड कर लो भाई, यहीं ऐड कर लो, लेकिन जगह भी तो नहीं है, यहीं ऐड कर लो, तो कितना है यहाँ ऐड किए दे रहे कितना है 120 84
1 1 2, तो कितना हो जाएगा 4 और 2 6, और यहाँ कितना हो 12 8 20 और 11 31 316, कितना आ गया 316। और क्या पूछा ना, यूजिंग एटलीस्ट टू में क्या होता है, एटलीस्ट टू में होता है मिनिमम से मैक्सिमम, तो इसमें 2 वाले भी होंगे 3 वाले भी होंगे। तो हमें पता है सही आ गया। टोटल बंदे कितने थे मेरे पास, टोटल बंदे थे कितने थे 550 थे। तो 550 में अगर 1 वाले आ गए तो 2 वाले माइनस कर दो, तो 316 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4 3 234, सही है। और इसमें भी इन दोनों का क्या पूछा, डिफरेंस पूछा, तो इसमें से माइनस कर दो, तो 316 माइनस 234, तो कितना बचेगा 2, और यहाँ 11 में से 3 गया, कितना बचेगा 8, 82 आया। ठीक है, शॉर्टकट कर लो। हमें पता है टोटल इतने हैं, 1 वाले ये आ गए, तो टोटल में से 1 वाले माइनस कर देंगे, तो कौन से बचेंगे 2 और 3 वाले, इनमें से इसका क्या पूछा, डिफरेंस पूछा। If the number of users in Telegram college Y 22 2.2% more than the student Telegram college X, एक सेकेंड, ये कौन सा कॉलेज था, X था, ठीक है, एक सेकेंड। टेलीग्राम यूजिंग कॉलेज वाई 22 मोर देन टेलीग्राम एक्स, 22 का फ्रैक्शन कितना होता है 2/9 होता है, तो रेशियो कितना बनेगा 11:9। ये किसका बनेगा वाई और एक्स का, कॉलेज एक्स 33 कॉलेज एक्स इन विच 33.33% यूजिंग ओनली टेलीग्राम, जो आएगा उसका 33.33% क्या आएगा, ओनली टेलीग्राम होगा। ठीक है, तो हमें ओनली टेलीग्राम बताने हैं। तो पहले कॉलेज एक्स में टेलीग्राम में कितने हैं, कॉलेज एक्स में टेलीग्राम में कितने हैं, टोटल 270 है। टोटल कितने हैं 270। अगर ये 270 आया तो ये इसके कितने टाइम है 3 टाइम, जीरो बाद में बढ़ा लेना, तो इसका भी 3 टाइम होगा 33, जीरो बढ़ा लेना। ये टेलीग्राम का है। अब कह रहे 330 का ओनली टेलीग्राम कितने हैं 33%, तो ओनली कितने होंगे 33 का मतलब क्या होता है 1/3, तो ओनली टेलीग्राम कितने आ जाएंगे 110 आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट में आपसे कह रहे हैं द नंबर ऑफ, नेक्स्ट में आपसे क्या करें, द नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग बोथ फेसबुक एंड व्हाट्सएप बट नॉट टेलीग्राम, फेसबुक व्हाट्सएप बट नॉट टेलीग्राम, तो फेसबुक व्हाट्सएप बट नॉट टेलीग्राम, इसको इसमें बट नॉट लगा, तो यहाँ कॉमन कितना है 48 है। ठीक है, यहाँ कॉमन कितना है 48 है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट फेसबुक टेलीग्राम बट नॉट व्हाट्सएप, फेसबुक टेलीग्राम बट नॉट व्हाट्सएप, फेसबुक टेलीग्राम बट नॉट व्हाट्सएप, फेसबुक है टेलीग्राम है बट नॉट, इस पे बट नॉट लगा है, तो यहाँ कितने हैं कॉमन 96। ठीक है, यहाँ कितने कॉमन है 96 है, तो क्या ठीक है। हाउ मच परसेंट मोर और लेस, तो ये लेस है तो कितना है, लेस है कितना है, फेसबुक टेलीग्राम बट नॉट टेलीग्राम, यूजिंग बोथ फेसबुक टेलीग्राम बट नॉट व्हाट्सएप, हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन ओनली फेसबुक, एक सेकेंड, अच्छा द नंबर ऑफ स्टूडेंट बोथ एंड द नंबर ऑफ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है 40, एक यूजिंग बोथ है ठीक है, एक सेकेंड, यूजिंग बोथ एंड द नंबर मतलब टोटल कितना हो जाएगा 6 और 8 6 14 कैरी कितना 1 हो जाएगा 144। और किससे पूछा हाउ मच परसेंट मोर लेस देन, किससे यूजिंग ओनली फेसबुक कितने हैं 120, कितने 120, तो ये सीधा दिख रहा है कितने का डिफरेंस है 24/120 इंटू 100, 20% आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं a certain number of rooms booked ऑनलाइन ऑफलाइन है होटल मंडे फोर डिफरेंट, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे है, डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ 4 है, तो ये टेबलर है, ये क्या है ये आपकी पजल दी आई है। ठीक है, ये कौन सी दी आई है पजल, तो इसमें आप टेबल बना लो कौन कौन सा दिन है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे और क्या है थर्सडे, और रूम आपके कौन कौन से हैं, एक आपका ऑनलाइन है और एक आपका ऑफलाइन है। ठीक है, एक आपका ऑनलाइन है एक आपका क्या है ऑफलाइन है।
क्या कह रहे हैं? डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ रूम्स ऑनलाइन ऑफलाइन, मंडे कितना है 16, मंडे में डिफरेंस कितने का है, मंडे में डिफरेंस है 16 का, ठीक है, डिफरेंस है, ठीक है। और मंडे का रेशियो कितना है, ऑनलाइन ऑफलाइन का रेशियो 2:3, तो 2:3 है, कितने का डिफरेंस है, एक एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 16, तो यहाँ कितना हो जाएगा 16, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 16, तो यहाँ कितना हो जाएगा 16 2 जा 32 और 16 3 जा 48। क्लियर हुआ, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48। टोटल नंबर ऑफ बुक्स ऑफलाइन ट्यूसडे 25% मोर देन ऑनलाइन मंडे, इससे 25% ज्यादा है, तो 25% का रेशियो कितना हो 4:5, तो 4 की वैल्यू यहाँ कितना है 32, तो यहाँ 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ ट्यूसडे को कितने हैं 96, टोटल कितने हैं 96, 96 में कितने हो गए 40, तो बचे कितने 56, यहाँ कितने बचे 56 बचे, ठीक है। आ जाओ, टोटल नंबर ऑफ रूम बुक्स ऑनलाइन वेंसडे 511, टोटल रूम बुक ऑनलाइन वेंसडे, तो मतलब ऑनलाइन का क्या है, वेंसडे को ऑनलाइन कितना है 5/6 है, किसका टोटल का, ये ऑनलाइन है, ठीक है। वेंसडे को ऑनलाइन किसका है 5/16 किसका है, टोटल का है, ठीक है। या ऐसे मान लो अगर ऑनलाइन 5 है तो ऑफलाइन कितना बचा 11 बचा, ये वेंसडे की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो, कहाँ था 96, बहुत, एक सेकेंड, हाँ ये 5/11 था, सॉरी 5/11 है, तो 5/11 है यहाँ पे, एक सेकेंड, अगर 5/11 है तो यहाँ 5/11 है, तो रेशियो कितना बनेगा 5:6 बचेगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक है। चलो आगे क्या कह रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ रूम बुक्स ऑनलाइन ऑफलाइन वेंसडे 18 लेस ऑन मंडे, एक सेकेंड, टोटल तो नंबर ऑफ बुक्स ऑफलाइन मंडे से कितना कम है, मंडे का अगर 48 है तो 18 कम है, तो यहाँ कितना होगा 30, और ऑफलाइन का अगर वैल्यू 30 है तो ये अगर ये 5 टाइम है तो ये भी 5 टाइम होगा, तो कितना होगा 25 होगा। क्लियर है, चलो, द एवरेज बुक्स ऑनलाइन ऑफलाइन 32 है थर्सडे, तो 32 है तो टोटल कितना होगा 62 होगा। और रेशियो हमें पता है, रेशियो ये तो इजी दिया है, रेशियो दिया है किसका, टोटल नंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बुक्स ऑफलाइन वेंसडे और थर्सडे, वेंसडे और थर्सडे का रेशियो कितना है 5:3, तो वेंसडे का हमें पता है किसके ऑफलाइन, ऑफलाइन वैल्यू कितनी है 30, तो अगर ये 6 टाइम है तो ये भी 6 टाइम होगा, 6 3 जा कितना है 18, और अगर 62 में से अगर ऑफलाइन 18 है तो 12 में से 8 गया 4, तो यहाँ कितना बचेगा 44। क्लियर हुआ, तो जैसे कहें वैसे डाटा आप उसको क्या कर लो निकाल लो, ठीक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इजी डी आई है, आप कर सकते हो। क्या कह रहे हैं आपसे, फाइंड द रेशियो टोटल नंबर ऑफ रूम्स बुक्स ऑफलाइन मंडे और टोटल ऑनलाइन ट्यूसडे, मंडे को ऑफलाइन कितने हैं 48 है, ठीक है, मंडे को ऑफलाइन कितने हैं 48 हैं, और ऑनलाइन ट्यूसडे, ट्यूसडे में ऑनलाइन कितने हैं, ट्यूसडे में ऑनलाइन आपके ये हैं, ट्यूसडे के ऑनलाइन कितने हैं ये 56 हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 से कैंसिल कर लो, 4 4 से कैंसिल किया कितना है 12, और 4 से 14, 2 से कितना आ जाएगा 6:7। नेक्स्ट क्या पूछा, फाइंड द एवरेज रूम बुक्स ऑनलाइन थर्सडे, फाइंड द एवरेज किसका पूछा, ऑनलाइन किसका है थर्सडे का है, ऑनलाइन थर्सडे एंड ऑफलाइन मंडे, ऑनलाइन थर्सडे में कितने हैं, ऑनलाइन थर्सडे कितने हैं 44, ऑनलाइन थर्सडे कितने 44, और ऑफलाइन किसका है मंडे, ऑफलाइन किसका है मंडे, तो मंडे को ऑफलाइन कितने हैं 48 है ऑफलाइन, देखो ये ऑफलाइन वाले हैं, मंडे में कितने हैं 48 हैं, तो एवरेज पूछा 2 का डिवाइड कर दो, सही है, तो कितना हो जाएगा 8 और 4 12 कैरी कितना 92/2, तो कितना हो जाएगा 46 आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट में क्या पूछा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ रूम्स बुक्स मंडे
और टोटल वेंसडे, मतलब टोटल में डिफरेंस पूछा, किसका पूछा, मंडे और वेंसडे का। तो मंडे में टोटल कितने हैं, मंडे में टोटल कितने हैं, ऐड कर लो। तो 48 और 32 कितना हो जाएगा, 80। और वेंसडे में टोटल कितने हैं, 55। तो 80 और 55, तो यहाँ कितने हैं, 80 है और यहाँ कितने हैं, 55। तो कितने का डिफरेंस हो जाएगा, 25। क्लियर हुआ, कितने का डिफरेंस हो जाएगा, 25 का। नेक्स्ट में क्या पूछा, टोटल नंबर ऑफ बुक्स ऑफ ऑनलाइन ट्यूसडे, ऑनलाइन ट्यूसडे में कितने हैं, ऑनलाइन ट्यूसडे में कितने हैं, 56। ये देखो डेटा देता, ऑनलाइन ट्यूसडे में कितना है, 56 है। और क्या पूछा, मोर पूछा है, किससे, टोटल रूम बुक्स ऑफलाइन ट्यूसडे, टोटल नंबर, सॉरी, ऑनलाइन ट्यूसडे और ऑफलाइन ट्यूसडे, सॉरी ऑनलाइन ऑफलाइन का मोर परसेंट पूछा है। तो ऑफलाइन में कितने हैं, 40 हैं, ठीक है, ऑफलाइन में कितने हैं, 40 हैं। तो मोर परसेंट हमें पता है, मोर परसेंट कैसे निकालते हैं, डिफरेंस मोर है तो नीचे कौन सी वैल्यू आएगी, लेस इनटू 100। तो कितने का डिफरेंस है यहाँ पर, 16, लेस वाली वैल्यू कितनी है, 40 इंटू 100। 0 से 0, 4 से 4, 10 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40% आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या पूछा, टोटल नंबर ऑफ रूम बुक्स ऑनलाइन थर्सडे, हाउ मच परसेंट मोर देन ऑनलाइन वेस्ट, ऑनलाइन थर्सडे और वेडनेसडे, ऑनलाइन का देखना है थर्सडे, ऑनलाइन थर्सडे में कितने हैं, ऑनलाइन थर्सडे में कितने हैं, 56। और वेडनेसडे में कितने हैं, 25। सॉरी, ऑनलाइन थर्सडे में कितने हैं, 44। और वेडनेसडे में 25। ऑनलाइन थर्सडे में 44, यहाँ कितने हैं, 25, ठीक है, ऑनलाइन थर्सडे। और किससे पूछा है, ये मोर है, किससे, ऑनलाइन वेडनेसडे। तो अभी बताया मोर, अच्छा सिंपल डिफरेंस पूछा है तो कितना है, 19 है। क्लियर हुआ। तो मेन चीज वही है, आप अपना डायग्राम बनाओ, ठीक है। और डायग्राम के बाद में अगर आपके क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, आपका ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम देखो, सारे क्वेश्चन डायग्राम पे है। हमें आगे पीछे करना पड़ता है क्योंकि हम पीपीटी पे देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप जब क्वेश्चन करोगे तो आपके पास क्या होगा, पेज और पेन होगा, कॉपी पेन होगा, तो आपको बार बार आगे पीछे नहीं करना है। आपको रियलिटी में बता रहे, विद इन ओनली 5-6 सेकेंड लगेंगे इस क्वेश्चन पे, अगर ये आपकी टेबल और डायग्राम सही बन गया, ठीक है। पजल वाली डीआई इजी होती कंपेयर देन, लेकिन ये जो डीआई है आपकी, जैसे ये हमने, ये जो डीआई है कहाँ गया, हम्म, ये जो वेन डायग्राम की डीआई है, ये डायग्राम बनाने में थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो इतना ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप सोचो कि नहीं यार बड़ा हुआ है, ये चीजें हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये है, और ये देखो हमने ये बनाया था फिगर, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ना लगे तो यहाँ बीच में क्या बना लो, बीच में आप अल्फाबेट लेके आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो, नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट ईयर में क्या कह रहे हैं, 3 स्टूडेंट ABC स्कोर अ सर्टेन मार्क्स 3 सब्जेक्ट नेम मैथ साइंस एंड हिस्ट्री, मैक्सिमम मार्क्स कितने, 100। ये ए के लिए दिया, एक सेक्शन बी के लिए दिया, एक सेक्शन है। एवरेज मार्क्स ऑल द 3 सेक्शन 80 है, मार्क्स ओपन हिस्ट्री 70 है, ठीक है। इसमें भी टेबल बना लो, ठीक है। कौन कौन है, ए है, बी है और क्या, सी है, ठीक है। और इनके क्या है, एक सेकेंड यार, साफ बना लो फिगर, ठीक है। कौन कौन है, ए है, बी है और कौन है, सी है, ठीक है। और कौन क्या है, पहला क्या है, मैथ है, फिर क्या है, साइंस है, और फिर क्या है, हिस्ट्री है, ठीक है। ये हमने इसका क्या बना दिया, डायग्राम बना दिया, ठीक है। अब ये टेबल बना लोगे, टेबल बन जाएगी तो सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कहीं कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कहीं कोई टेंशन नहीं फालतू की,
ठीक है, जैसे कहें वैसे कर लो, ठीक है। तो ठीक है, आ जाओ। तो क्या कह रहे हैं आपसे, एक सेकेंड यार, अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा बना दो इसको, अच्छा बना दो यार, बराबर बना दो, एक सेकेंड, बराबर बना लो इसको। तो ठीक है, चलो ठीक है। हाँ, एक ही बात करें, मैक्सिमम कितने हैं, 100 है, तो ये इसके भी मैक्सिमम 100 है, ठीक है, इसके भी मैक्सिमम कितने हैं, 100 है, इसके भी मैक्सिमम कितने हैं, 100 है, यहाँ पर भी मैक्सिमम 100 है, मतलब मैक्सिमम तीनों के 300 आ गए टोटल, ठीक है, इंडिविजुअल के। एवरेज मार्क्स ऑल द स्टूडेंट 3 सब्जेक्ट 80, तो टोटल कितने हैं 300, तो 300 का 80% कितना आ जाएगा, टोटल पता चल गया, इसके टोटल कितने हैं 240, ठीक है। चलो, और हिस्ट्री में कितने हैं दे रखा है, हिस्ट्री में कितने हैं 70, तो अगर 240 में हम 70 माइनस कर देंगे तो 170 पता चल गया किसके, मैथ और साइंस के। और मैथ और साइंस का रेशियो दिया, कितना रेशियो है 8:9, तो यहाँ से मैथ में कितना हो जाएगा 8/17, 17 से 17 कैंसिल, तो हमें मैथ में पता चल गया 80 होंगे, अगर मैथ में 80 होंगे तो यहाँ साइंस में कितने होंगे 90 होंगे, ठीक है, अगर मैथ में 80 होंगे तो साइंस में कितने होंगे 90 होंगे। अब किसकी बात कर रहे हैं, बी की, तो बी में क्या कह रहे हैं, द मार्क्स ऑब्टेन साइंस 80% ऑफ द मैक्सिमम, साइंस के कितने हैं 80% है, तो 100 मैक्सिमम है, तो 80% कितने आ गए 80 आ गए, चलो आगे क्या कह रहे हैं, द रेशियो मैथ मार्क्स, एक सेकेंड, रेशियो किसका दिया, मार्क्स इन मैथ ऑब्टेन साइंस, एक सेकेंड, मैथ एंड साइंस का रेशियो कितना दिया 15:16, साइंस के पता निकल आएगा, तो यहाँ से आ जाओ, मैथ और साइंस का रेशियो कितना दिया 15 और 16, तो साइंस की वैल्यू दी है 80, तो ये इसका कितने टाइम है 5 टाइम है, अगर ये 5 टाइम है तो ये भी 5 टाइम होगा, तो 15 5 जा कितना आया 75 आएगा, ठीक है। चलो, और क्या है हिस्ट्री 20, हिस्ट्री बाई बी 20% मोर देन हिस्ट्री ए, तो इससे 20% ज्यादा है, तो इसमें कितने हैं 70 है, तो 70% 100 होता है, तो 120 आ जाएगा, ठीक है, तो 12 से जा कितना आया 84 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से ए के निकल आए और यहाँ से किसके निकल आए बी के निकल आए, अब किसकी बात करें सी की, द मार्क्स ऑब्टेन सी 5 लेस देन मार्क्स ऑब्टेन मैथ बी, तो बी से सी में कितने कम है 5, तो बी में अगर 75 है तो यहाँ कितने होंगे 70 होंगे, ठीक, आगे द मार्क्स ऑब्टेन बाई साइंस बी 25% मोर देन मार्क्स ऑब्टेन साइंस सी, तो सी से बी में 25% ज्यादा है, तो बी और सी का रेशियो कितना होगा 4:5, किसका साइंस का, तो बी में पता है बी में कितने हैं 80, एक सेकेंड, हाँ बी में कितने हैं 80, तो 5 का कितना हो जाएगा 16 टाइम, 16 5 जो 80 होता है, तो यहाँ 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, ठीक है, आगे जाओ। सी टोटल मार्क्स कितने हैं 224, अगर टोटल में से ए मैथ और साइंस माइनस कर देंगे तो इसके आ जाएंगे, तो 224 और माइनस करेंगे तो ऐड करो तो कितना होगा 4 और 7 6 प्लस 13, तो कितना हो जाएगा 0, और यहाँ कितना बचेगा 90, क्लियर हुआ। अब बस क्वेश्चन हो जाएंगे, पांचों क्वेश्चन हो जाएंगे, क्वेश्चन कोई दम नहीं, क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा टोटल मार्क्स बाय ए इन साइंस, और मोर लेस पूछा किसके सी के मैथ, ए के किसके हैं साइंस है, और सी के किसके हैं मैथ के हैं, और इनका भी क्या पूछा डिफरेंस पूछा, तो ए के साइंस में कितने हैं 90, और सी के मैथ में कितने हैं 70, ए के साइंस में कितने हैं 90 और सी के में कितने हैं 70, तो कितने का डिफरेंस आया 20 आया, क्लियर हुआ। क्या पूछा, टोटल मार्क्स सी इन साइंस, और हाउ व्हाट परसेंट किसका पूछा टोटल बी साइंस, मतलब सी के साइंस और किससे बी के साइंस इंटू 100, ठीक है, टोटल मार्क्स बाई सी इन साइंस व्हाट परसेंट टोटल मार्क्स बी इन साइंस, तो सी के साइंस और बी के साइंस, तो सी के साइंस में कितने 64 और बी के साइंस में कितने 80, तो सी के साइंस में कितने 64 और बी के साइंस में कितने 80 इंटू 100,
जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, 8 से कैंसिल करेंगे, 8 8 10 का मल्टीपल कर दिया तो कितना आया 80। ठीक है, चलो नेक्स्ट में क्या पूछा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री ए एंड बी टुगेदर। ए एंड बी टुगेदर किसका है, हिस्ट्री, एंड टोटल सी इन मैथ, सी के किसके पूछे, मैथ के। तो ए बी हिस्ट्री, ए बी हिस्ट्री में कितने हैं, ए और बी हिस्ट्री में 70 और 84, कितना हो जाएंगे 70 और 84, तो कितना हो जाएगा 4 8 7 15, कितना आया 154। और सी के क्या है मैथ, तो सी में मैथ में कितने हैं, सी है ये पहले वाला, सी में मैथ कितने हैं 70, सही है। तो डिफरेंस पूछा तो 150 में से 154 में से 70 क्या कर दो माइनस, तो 4 और 8 कितना जाएगा 84। नेक्स्ट क्या पूछा, फाइंड द सम एवरेज बी साइंस, साइंस एंड हिस्ट्री, ठीक है, साइंस और हिस्ट्री किसका, बी का, और किसका पूछा, एवरेज बी साइंस एंड हिस्ट्री 2 का डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, एंड किसका है सी हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री है, ठीक है, सी का क्या हिस्ट्री, इनका सम पूछा है, ठीक है, इनका क्या पूछा सम पूछा। तो साइंस हिस्ट्री बी, बी का साइंस हिस्ट्री, तो बी का साइंस हिस्ट्री में कितने हैं देखो इधर, बी में साइंस और हिस्ट्री, बी में साइंस में कितने हैं 80 और हिस्ट्री में कितने हैं 84, इनका एवरेज 80 और 84 का एवरेज कितना निकलेगा 416 डिवाइड बाई 2 कितना जाएगा 82, ठीक है। और सी का हिस्ट्री कितना है, सी का हिस्ट्री कितना है 90, सी का हिस्ट्री कितना है 90, और इनका सम पूछा तो इनका सम ऐड कर लो भाई, इनका सम कितना हो जाएगा 2 और 9 और 17 172 है, ठीक है। इन दोनों में एवरेज है लेकिन इसमें एवरेज थोड़े, तीनों का थोड़ा ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फाइंड द एवरेज मार्क्स मैथ एबीसी। तो मैथ एबीसी में कितने हैं देखो 80 75 70, कितने हैं 80 75 70, एवरेज का मतलब होता है मिड का पॉइंट, ऐसे ही आया बीच वाला 75 ऐड कर लो, या तो 5 225/3 तो कितना आ जाएगा 75, ठीक है, ऑप्शन कितना आ जाएगा दिया जाएगा, ठीक है, क्लियर। ओके, ओके, थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।